अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। हर इन्फॉर्मेशन को बड़ा बारीकी से सीखिएगा क्योंकि हर बार एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक साइकोलॉजी की ब्रांच है, न कि एजुकेशन की। कहीं एजुकेशनल साइकोलॉजी में एजुकेशन वर्ड देख के हम ये भी कंफ्यूज हो जाएं कि क्या ये एजुकेशन की ब्रांच है। ये एजुकेशन की ब्रांच नहीं है, साइकोलॉजी की ब्रांच है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि ये दो फील्ड्स एजुकेशन और साइकोलॉजी इन दोनों को कंबाइन करती है, इन दोनों को जोड़ती है। जहां एक और साइकोलॉजी सभी प्रकार के प्राणियों के बिहेवियर की स्टडी करती है, चाहे वो जीवन के किसी भी पहलू से रिलेटेड हो। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने फील्ड को लिमिट इस आधार पर कर देती है कि ये एक लर्नर के बिहेवियर की स्टडी है, उसका रिलेशन उसके एजुकेशनल इन्वायरमेंट में करके। सिंपल भाषा में कहें तो एजुकेशनल इन्वायरमेंट में एक लर्नर का कैसा बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर की स्टडी ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अप्लाइड बिहेवियरल साइंस है। बिहेवियरल कहने का मतलब ये बिहेवियर की स्टडी करती है, अप्लाइड कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स है उनको एजुकेशन में अप्लाई किया जाता है। जैसा कि हमने पिछली वॉल्यूम में सीखा था कि जो साइकोलॉजी है उसको दो भागों में बांटा गया है, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं या थियरी होती है उनको फॉर्मुलेट किया जाता है, और जब उन थियरी या प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर दिया जाए तो उससे अप्लाइड साइकोलॉजी बनती है। तो ये तो हम जानते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है, तो उस प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी भी एक साइंस हुई, लेकिन ये एक अप्लाइड पॉजिटिव साइंस हुई। देखिए अप्लाइड साइंस है ये तो आपको पता हो गया, लेकिन पॉजिटिव क्या होती है। देखिए जितनी भी साइंसेज होती है उन्हें दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, हालांकि हम पिछली वॉल्यूम में सीख चुके हैं, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस हमें ये बताती है कि कोई भी चीज़ कैसी है, और नॉर्मेटिव साइंस हमें बताती है कि कोई भी चीज़ कैसी होनी चाहिए। तो मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बताती है कि लर्नर का बिहेवियर कैसा है, ये नहीं कि इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए या एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहली बात स्पष्ट हो जाती है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक प्योर साइंस नहीं है या परफेक्ट साइंस नहीं है। प्योर साइंस के अंतर्गत जो भी फॉर्मूला बनाया जाता है वो अपने आप में एग्जैक्ट होता है, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी की बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है, और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। कहने का मतलब इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि किसका बिहेवियर कैसा होगा, ये एक प्रकार से डायनेमिक है। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो कभी भी ऑब्जेक्टिविटी या एग्जैक्टनेस या वैलिडिटी को क्लेम नहीं करती है, जिस प्रकार से नेचुरल साइंसेज करती है। और इसके अलावा कुछ अप्लाइड साइंसेज जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग है, वह भी ऑब्जेक्टिविटी या एग्जैक्टनेस को क्लेम करती है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी एजुकेशनल सिचुएशंस के अंतर्गत साइकोलॉजी की थियरीज और लॉज को अप्लाई किया जाता है या उनके एप्लीकेशन से ही एजुकेशनल साइकोलॉजी बनती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो साइकोलॉजी की जो दूसरी ब्रांचेज है जैसे बायोलॉजी है, सोशोलॉजी है या एंथ्रोपोलॉजी है, इन सब से भी लिया हुआ है। तो यहाँ से इतना तो तय हो गया कि ये एक प्रकार की साइंस है, और साइंस कैसी है, एजुकेशन की साइंस है। इस प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो नेचर हुई वो हुई साइंटिफिक, और ये हमने देखा था कि साइकोलॉजी की जो नेचर है वो भी साइंटिफिक थी। दूसरा ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक प्योर साइंस या परफेक्ट साइंस नहीं है। हालांकि साइकोलॉजी का जो स्कूल था बिहेवियरिज्म, उसने पूरा प्रयास किया था इसे एक प्योर साइंस बनाने का। इसके अलावा ध्यान रखिएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है, क्योंकि एक लर्नर का उसकी एजुकेशनल इन्वायरमेंट में बिहेवियर स्टडी तो की जाती है, लेकिन वो अपने सोशल एटमॉस्फेयर में किस प्रकार का बिहेवियर करता है ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखा जाता है। तो इस प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी की नेचर साइंटिफिक है और ये एक प्रकार की सोशल साइंस है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है, न कि एक नॉर्मेटिव साइंस, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ एजुकेशन से कंसर्न नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मेटिव साइंस जो होती है जैसे कि लॉजिक है, एथिक्स है, फिलॉसफी है, ये इस बात पर फोकस करते हैं कि कोई भी फैक्ट है वो कैसा होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव साइंस इस बात पर फोकस करता है कि कोई भी फैक्ट कैसा है या वो कैसे ऑपरेट करता है। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी चाइल्ड का बिहेवियर इस आधार पे देखती है जैसा वो होता है, नहीं कि ये कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव साइंस है। उदाहरण के लिए मान लो किसी विद्यार्थी को स्कूल से भागने की आदत है, वो एक ट्रुएंट है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी
ये नहीं देखेगी कि ये डिजायरेबल है या नहीं है, बल्कि वो इस बात पर फोकस करेगी कि आखिर कोई विद्यार्थी स्कूल से क्यों भागता है, उसके पीछे कारण क्या है। तो इस प्रकार से ये एक पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। अब हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं अब तक स्कूल लेक्चरर के जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की नेचर से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन आया स्कूल लेक्चर 2013 फिजिक्स में, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ नॉर्मेटिव साइंस एंड अप्लाइड साइंस, प्योर साइंस, नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है ये एक अप्लाइड साइंस है, प्योर साइंस नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन स्कूल लेक्चर 2013 ज्योग्राफी में आया है, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी लेज एम्फेसिस टू मेक साइकोलॉजी एज अ प्योर साइंस। साइकोलॉजी के किस स्कूल ने साइकोलॉजी को प्योर साइंस बनाने पर फोकस किया, तो वो है बिहेवियरिज्म। अगला क्वेश्चन आया स्कूल लेक्चर 2018 कॉमर्स में, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट। ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं जहां पर नोट दिया हो। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप नोट को पहले ही अंडरलाइन कर लिया करें ताकि आपको ये पता रहे कि जो नहीं है उसका आंसर देना है। ज्यादातर विद्यार्थी जो है उसका आंसर दे देते हैं, जैसे एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी ये तो है और बहुत सारे विद्यार्थी इसको ही टिक कर देते हैं। द साइंस ऑफ एजुकेशन ये भी है, अ पॉजिटिव साइंस ये भी है, अ नॉर्मेटिव साइंस ये नहीं है। अगला क्वेश्चन स्कूल लेक्चर 2013 ड्राइंग में आया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट। एक बार वैसा ही क्वेश्चन और आया है, एन अप्लाइड साइंस, अ बिहेवियरल साइंस, अ सोशल साइंस, ए नॉर्मेटिव साइंस। तो तीनों प्रकार के जो ऑप्शन है वो सारे सही है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आरपीएससी 2018 संस्कृत एजुकेशन में ये क्वेश्चन आया है, द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। तो ये है नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, फिजिकल साइंस भी नहीं है, पॉजिटिव साइंस है और नेचुरल साइंस भी नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट होता है एजुकेशन के फील्ड में, और जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स होती है जो एक लर्नर के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है वो सारी प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक साइंस कहना और एजुकेशन की टेक्नोलॉजी कहना अपने आप में सही है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से एक लर्नर के इंटरेस्ट और उसकी मूल प्रवृत्तियों को जाना जा सकता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशनल सिचुएशन में ह्यूमन बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो नेचर है वो साइंटिफिक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की नेचर साइंटिफिक है, इसको जस्टिफाई इस आधार पर किया जा सकता है कि इसके लिए हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और इससे जो रिजल्ट्स आते हैं उनको सिमिलर एविडेंस के माध्यम से जनरलाइज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार से साइंस में एक साइंटिफिक स्टडी की जाती है, रिजल्ट्स को जनरलाइज किया जाता है, उसी प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी जो रिजल्ट्स होते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर जो तैयार किए जाते हैं उनको जनरलाइज किया जाता है, इसीलिए इसकी नेचर जो है वो साइंटिफिक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो फंडामेंटल साइकोलॉजी की एक अप्लाइड ब्रांच है। फंडामेंटल साइकोलॉजी का मतलब ये है कि एजुकेशन में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है उनका यूज किया जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की सेंट्रल थीम की बात करें तो वो है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, क्योंकि लर्निंग से ही रिलेटेड होती है ये। एजुकेशनल साइकोलॉजी ने एक ऐसी मेथडोलॉजी को डेवलप किया है जिसके माध्यम से इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन को डिस्कवर किया जाता है और हाइपोथेसिस कहने का मतलब अनुमान जो है उनको टेस्ट किया जाता है और वहाँ से थियरीज जो है वो ली जाती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक सोशल साइंस कहा जा सकता है, ये एक नेचुरल साइंस नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसकी प्रेडिक्शन एग्जैक्टली नहीं की जा सकती, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो डायनेमिक होता है और इन्वायरमेंटल जो सिचुएशंस होती है उससे प्रभावित होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी पूरी तरीके से साइंस के रूप में डेवलप नहीं हुई है, इसलिए इसे डेवलपिंग और ग्रोविंग साइंस कहा जा सकता है। ये एक फिजिकल साइंस नहीं है। जितनी भी नेचुरल साइंसेज होती है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या कुछ अप्लाइड साइंसेज है जैसे इंजीनियरिंग और मेडिसिन है, उनकी तरह एजुकेशनल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी दोनों ही पूरे तरीके से ना परफेक्ट है और ना ही डेवलप हुई है साइंस के रूप में। साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी दोनों में ही बिहेवियर की स्टडी की जाती है और बिहेवियर जो है वो डायनेमिक है, अनप्रेडिक्टेबल है और इसकी स्टडी के जो मेथड है वो भी अपने आप में एब्सोल्यूट या ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी को डेवलप्ड पॉजिटिव साइंस नहीं कहा जा सकता जैसे कि दूसरी नेचुरल साइंसेज है या अप्लाइड साइंसेज है। इसीलिए हम फाइनली कह सकते हैं कि ये एक डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस है लर्नर के बिहेवियर की। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी
पास्ट से लिंक न होकर प्रेजेंट की हैपनिंग से लिंक है, और उसका लिंक है व्हाट एंड वाई से, कि मतलब वर्तमान में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मतलब क्या फैक्ट्स हैं और उनके पीछे क्या रीजंस है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये हैपनिंग की बात की है, व्हाट एंड वाई। आगे हम देखेंगे व्हाट एंड वाई आगे यूज नहीं किया जाएंगे एजुकेशन के सिलसिले में, यहाँ पर हैपनिंग में तो ये सही है। इसीलिए ये इस चीज पर फोकस करती है कि किसी भी लर्नर का प्रेजेंट बिहेवियर कैसा है, या उसमें कौन सी समस्या आती है और उसके पीछे कौन से कॉजेज हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशन के हाउ, व्हेन और वेयर से लिंक है, ये व्हाट और वाई से नहीं है। देखिए कैसे, एजुकेशन का हाउ मतलब एजुकेशन कैसे दी जाए, एजुकेशन का व्हेन मतलब एजुकेशन कब दी जाए, एंड वेयर और कहाँ दी जाए, इन चीज़ों पर एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस करती है। मतलब एजुकेशन के मेथड पे, एजुकेशन के टाइम पे और एजुकेशन के प्लेस पे। लेकिन इसका जो लिंक है वो एजुकेशन के व्हाट और वाई से नहीं है। मतलब चिल्ड्रन, यूथ या एडल्ट्स को कैसी एजुकेशन देनी है, मतलब क्या एजुकेशन देनी है, व्हाट और क्यों देनी है, एजुकेशन उनके लिए क्यों प्रोवाइड करवाई जाती है, इन चीज़ों पे ये बिल्कुल फोकस नहीं करती है। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो यहाँ पर कि जो प्रेजेंट हैपनिंग की बात की थी उसमें व्हाट और वाई था, लेकिन एजुकेशन के सिलसिले में व्हाट और वाई नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य फोकस टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करवाना है, नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करवाना है, ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेशन एक सेटिस्फैक्ट्री वे में दी जा सके। इसके अलावा हमने देखा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रेजेंट की जो हैपनिंग है व्हाट और वाई उससे लिंक है, न कि पास्ट में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का फोकस जो है वो प्रॉब्लम पर अटेंशन करवाना है, ताकि उन्हें फ्यूचर के लिए सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो लर्नर के डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकती है। मतलब किसी अधिगमकर्ता के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेडिक्शन हमेशा एग्जैक्ट ही होगी, क्योंकि ये प्योर साइंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको कभी भी एब्सोल्यूट या परमानेंट नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्हें चैलेंज किया जा सकता है, उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है, और बाद की जो भी एक्सप्लेनेशन और जो भी बाद में खोज की जाती है उसके आधार पर उनमें सुधार किया जा सकता है। तो मतलब ये नहीं है कि साइंस की तरह जो रूल बन गया वो अपने आप में एब्सोल्यूट और परमानेंट है, उन्हें टाइम टाइम पर चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी हियरसे को एक्सेप्ट नहीं करती है, मतलब अफवाह को एक्सेप्ट नहीं करती है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो रिजल्ट्स तैयार करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इस बात पर भी फोकस करती है कि किसी भी बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कारण जुड़ा होता है, और इस बिहेवियर के जो कॉज होते हैं वो किसी प्रकार से सुपरनेचुरल एलिमेंट से नहीं जुड़े होते। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी का लिंक उन फैक्टर्स, प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स से जो चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से रिलेटेड होते हैं। कहने का मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी में लर्नर के बिहेवियर की स्टडी के अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी स्टडी किया जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का संबंध जो है वो लर्निंग सिचुएशन और लर्निंग प्रोसेस से है, जिसके माध्यम से लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। लर्निंग सिचुएशन और लर्निंग प्रोसेस क्या है वो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप और फील्ड में पढ़ेंगे। फिलहाल ये हुआ एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।